हेलो बच्चों, सुप्रभात। हमने अपना अध्याय 1 पूरा पढ़कर उससे संबंधित प्रश्न उत्तर अपनी फेयर नोटबुक में लिख लिए होंगे। आज हम इसी अध्याय का अभ्यास अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे। इस अध्याय का व्याकरण का जो भाग है वह हम पहले ही पढ़ चुके हैं और उसके प्रश्न उत्तर भी लिख चुके हैं, जैसे संज्ञा, उसके भेद व वर्ण विच्छेद। आज हम एक बार फिर से वर्ण विच्छेद को पढ़ेंगे व समझेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ते व लिखते भाग में लिखे संक्षेप में प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो हम देंगे। पहला प्रश्न है, यह कविता आपको कैसी लगी? तर्क के साथ उत्तर दें। यानी यह कविता आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी सभी को। तर्क के साथ दें, उत्तर दें। इस कविता से हमने क्या क्या सीखा, क्यों अच्छी लगी? इस कविता से हमने सौरमंडल, उसके ग्रहों के बारे में व सूरज के बारे में समझा है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रह को रोशनी से कौन चमकाता है? यानी ग्रहों को रोशनी से कौन चमकाता है? सूर्य। सूर्य का अपना प्रकाश होता है। बाकी सभी को कौन चमकाता है अपने प्रकाश से? सूर्य। पृथ्वी कितने दिनों में अपना चक्र पूरा करती है? पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? 365 दिन में। अधिवर्ष या जिसे अंग्रेजी में लीप ईयर कहते हैं, क्या होता है? अधिवर्ष या अंग्रेजी में जिसे लीप ईयर कहते हैं, उस वर्ष क्या होता है? यानी उस वर्ष साल में 366 दिन होते हैं। बाकी साल में कितने दिन होंगे? 365। लेकिन अधिवर्ष जिस साल होता है उसमें कितने दिन होंगे? साल में 366। ओके, ये 4 साल बाद ये आता है जिस साल 366 दिन होते हैं। सही और गलत पर निशान लगे। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ से संबंधित ही है। कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इनमें सही और गलत वाक्य हमें छांटने होंगे। पहला वाक्य हमारा है, सूर्य के आसपास कुल 10 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य के आसपास कुल 10 ग्रह चक्कर लगाते हैं क्या? नहीं। कितने ग्रह लगाते हैं? 8। तो ये क्या होगा? गलत है। दूसरा वाक्य है, ग्रहों की खुद की अपनी रोशनी होती है। क्या सभी ग्रहों की अपनी खुद की रोशनी होती है? नहीं। सूर्य की अपनी रोशनी होती है, बाकी ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो ये क्या होगा? गलत होगा। सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अगला वाक्य हमारा है कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या सूरज पृथ्वी का लगाता है? नहीं। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूरज का। लेकिन ये हमें उल्टा बताया गया है, तो ये भी क्या होगा? गलत। अगला है, पृथ्वी 365 दिन में अपना पूरा चक्कर करती है। पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन में। अगला है, तो ये सही होगा। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है, लेकिन इसमें क्या बताया गया है? पृथ्वी 25 घंटे में धुरी पर चक्कर पूरा करती है। तो ये क्या होगा? गलत। कितने दिन में करती है? 24 घंटे। एक दिन रात में कितने घंटे बनते हैं? 24। तो एक दिन में पूरा करती है। तो 25 दे रखा है, इसलिए क्या होगा? गलत वाक्य होगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला भाग है शब्दों का पिटारा। इसमें क्या बताया गया है? हमने पहले ही इस वर्ण के बारे में पढ़ लिया है कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। इसमें बताया गया कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। और वर्ण क्या थे? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। और वर्ण के कौन कौन से 2 भेद हैं? स्वर और व्यंजन। व्यंजनों में स्वरों की मात्रा लगती है। व्यंजनों में क्या लगता है? स्वरों की मात्रा। व्यंजन स्वतंत्र नहीं बोले जा सकते, उनको बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? लिखने में। जैसे भी व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं, तो स्वर जो अपने स्वतंत्र होते हैं, इनकी जो मात्रा होती है वो किसके साथ लगती है? व्यंजन के साथ। ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब इस प्रकार बने अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं।
शब्दों के प्रत्येक वर्ण को अलग करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। शब्दों के से उनके वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कोई भी शब्द है उसमें किस अक्षरों के मतलब कि स्वर की कौन सी मात्रा लग रही है व्यंजन के साथ, उसको अलग करेंगे हम, वही क्या होगा? वर्ण विच्छेद। जैसे नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे हम। इसमें दे रखा है पहला धुरी। तो धुरी शब्द में किस किस की मात्रा लगी हुई है व्यंजन के साथ? ऊ की और ई की। अब हम ये मात्रा अलग करेंगे। व्यंजन आधा होता है तो आधा हो जाएगा, और उसके अंदर जो मात्रा लगी हुई है वो हम उससे स्वर अलग कर देंगे। जैसे धुरी में है तो ध हलंत लगा दिया, हलंत का मतलब आधा है, प्लस किसकी मात्रा है? ऊ की। तो हम इससे क्या अलग लिखेंगे? ऊ प्लस रे की किसकी मात्रा लगी हुई है? ई की। ई कैसी है? बड़ी ई। तो हम इसमें से क्या अलग करेंगे? ई। तो क्या बन गया? धुरी। अगला है दूरबीन। द के किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़े ऊ की। तो द तो आधा हो जाएगा, व्यंजन है, और उसमें मात्रा जिस स्वर की लगी हुई वो अलग हो जाएगा, ऊ प्लस रे की कोई मात्रा नहीं है, जिसके नहीं हलंत लग रहा है, पूरा अक्षर है, तो उसके अंदर क्या मिला हुआ होगा? ए प्लस बै के हलंत प्लस बै के किसकी मात्रा है? बड़ी ई की। तो क्या अलग होगा? बड़ी ई प्लस न प्लस ए। ओके। अब अगला ऐसे ही है जैसे ज्योति। तो ज्योति में जय पहले ही आधा है तो यानी हम उससे कुछ भी अलग नहीं करेंगे। जय के नीचे हलंत लगा दिया। अब इसमें से ए अलग नहीं होगा। प्लस ये प्लस ओ प्लस तय प्लस ई। अब संज्ञा के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा में बताया था किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव, दशा या अवस्था का बोध कराएं, वो सब क्या होंगे? संज्ञा। ओके। उसके भेद 3 बताए गए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम इसमें क्या करेंगे? निम्न शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करके लिखेंगे। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। महान शब्द से बनाएंगे, जैसे महानता। मीठा शब्द है, उसका भाववाचक क्या बनेगी? मिठास। लिखना, लिखावट। निर्धन, निर्धनता। मानव का, मानवता। बूढ़ा का, बुढ़ापा। ओके। अब जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी यह अभ्यास बुक में भरेंगे या लिखेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी रफ नोटबुक में ये कार्य लिखकर याद करेंगे। हमारा पहला अध्याय पूरा हो गया। ओके स्टूडेंट्स।